हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेलवे नॉलेज गाइडेंस एंड ट्रेनिंग के इस मंच पे। आइए आप सभी के समक्ष मैं फिर हाजिर हो चुका हूँ एक नोटिस जो हाल फिलहाल में रेलवे के द्वारा निकाला गया है वैकेंसी के मामले में। फुल नोटिफिकेशन इनके द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पे निकाल दिया गया है, आप सभी के समक्ष है। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड और डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर ये 6/2025 है, जो ग्रेजुएट लेवल के लिए है। आप लोग को पता होगा। मैं इसलिए इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ कि बहुत से एस्पिरेंट बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, या फॉर्म भरने के समय पे या एड्रेस प्रूफ के संबंध में बाद में समस्या होती है, तो एफिडेविट वगैरह भी नहीं लगते। तो उसी के कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि आप गलती ना करें फॉर्म, फिर बाद में जब वेरिफिकेशन होता है तो आपको बहुत ज्यादा समस्याएं होती है। हाल फिलहाल में एक एस्पिरेंट के साथ ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस को वो कर दिया था, एक कर दिया था, तो बाद में उनको जरूर समस्या होगी। तो रेलवे की ओर से समय सीमा भी दी जाती है, डेट वगैरह दी जाती है, टाइम पीरियड दिया जाता है। तो उस टाइम पीरियड में भी आप सुधार कार्य कर सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म भर लिया वो भी ठीक है, देख सकते हैं इस वीडियो को, और जिन्होंने नहीं भरा वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए, जो टेबल ऑफ कंटेंट है, ये पहला पेज है और इनके द्वारा इंपॉर्टेंट डेट दी गई है पेज नंबर 4 में। अगर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स देखना है कि कौन कौन सी रेलवे के द्वारा इनके द्वारा प्रोवाइड की गई डेट्स, तो आप पेज नंबर 4 में डायरेक्ट आप ओपन करेंगे और देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह है वो पेज नंबर 4 और 5 में दिखाए जा सकते हैं। अगर आपको वैकेंसीज की चर्चा देखना है, वैकेंसीज कहाँ है, तो ये देखिए 2.0 पैरा नंबर दिखाया गया है। पेज नंबर अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो 7 नंबर पेज पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे और क्या क्या है, एज जो लिमिट है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए 7वां नंबर जो पॉइंट है, बहुत से एस्पिरेंट को एज संबंधित समस्याएं होती है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी है, अलग अलग कम्युनिटी वगैरह को एज रिलैक्सेशन मिलता है रेलवे की ओर से, तो वो भी आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फी और क्वालिफिकेशन के मामले में भी 10वां नंबर और 11वां नंबर आपको पॉइंट दिया गया है रेलवे के मामले। और पेमेंट वगैरह कैसे करना वो आप देख सकते हैं। अप्लाई वगैरह की भी चर्चा इसमें दी गई है, और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन वगैरह का भी विंडो का बताया गया कि मॉडिफिकेशन का जो एप्लीकेशन वगैरह है पेज नंबर 25 में आप देख सकते हैं कि आप मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए, जो आप एक बार आरआरबी आप जो सिलेक्ट कर लेंगे, आप वही आरआरबी आपको फिल करना पड़ेगा। आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। कोई बंदा अगर भोपाल भर दिया है या कोई बंदा पटना भर दिया है तो वो चेंज नहीं कर सकता, या कोई बंदा अजमेर डाल दिया तो सोचे कि मॉडिफिकेशन विंडो के थ्रू हम भोपाल में ज्यादा वैकेंसी है या चंडीगढ़ में है या इस तरीके की है तो उधर पे डाल सके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको एक ही आरआरबी चुनना पड़ेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा सोच के समझ के भरिएगा, पहले अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म को फिल कीजिएगा। ठीक है, ये दिया गया है आपको। देखिए इसमें अनेक्सर वगैरह की बात बताया गया कि पोस्ट पैरामीटर आपको कहाँ देखने मिलेगा। आरआरबी की जो जोन वाइज वैकेंसी टेबल है, अब देखिए ये जो 30 से 39 पेज है ना, इसको थोड़ा सा आप बहुत ही केयरफुली तरीके से आप देखेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं हम अपने होम डिवीजन में अपने घर के पास जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोग को देखना पड़ेगा। अगर जैसे मान के चले कोई बिहार का एस्पिरेंट है या बिहार के हैं या कुछ अजमेर के हैं या कुछ यूपी के हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, आप अपना आरआरबी देख सकते हैं। अगर आपको घर के पास ही जॉब करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले साल का कट ऑफ वगैरह भी क्या है, उसके हिसाब से आप भर सकते हैं। या बहुत से लोग क्या करते हैं, कट ऑफ कम के चलते साउथ में चले जाते हैं, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद बोर्ड, ये सब जो मॉडरेट जोन है उस पर जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर किसी को सर्विस करनी है घर के पास, तो वो आप ये जो अनेक्सर बी है, जो आरआरबी का जोन वाइज वैकेंसी टेबल है, इसको थोड़ा सा जरूर देखिएगा कि आपका जो क्षेत्र है वो किस जोन में आता है और किस डिवीजन में आता है। डिवीजन तो हालांकि जोन में जब आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद डिवीजन अलॉटमेंट होता है, तो ये थोड़ी सी आपको जानकारी मैं बताना चाह रहा था कि आपको समस्या ना हो। अब देखिए यहाँ पे देखिए ओबीसी वालों को सर्टिफिकेट वगैरह होता है, कास्ट सर्टिफिकेट एसटी एससी वालों को भी लगता है रेलवे के द्वारा, जनरल को किसी प्रकार का नहीं लगता। और जो एनसीएल है वो भी देख सकते हैं। और आपका जो ईबीसी वगैरह है ये आप बना सकते हैं, आप अपना ईडब्ल्यूएस वगैरह बना सकते हैं। सर्टिफिकेट वगैरह की चर्चा ये अनेक्सर में दिया गया है। हालांकि अगर किसी को समस्या जाएगी तो आप अनेक्सर के बारे में भी पूछेंगे तो मैं उसका फुल डिटेल आपको बता दूंगा। और मैंने सर्टिफिकेट वगैरह के मामले में भी एक वीडियो अपलोड की है, तो उसको भी लगा दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, तो आप लोग देख के जरूर समझ जाइएगा। आइए हम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट्स है।
देखिए दोस्तों, पहला नंबर पॉइंट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स का है, जो मैंने पेज नंबर आपको बताया था। तो ये देखिए, जो एम्प्लॉयमेंट जो इंडिकेटिव नोटिस एक रेलवे के द्वारा निकाला गया था, जो शॉर्ट नोटिस जिसको कहते हैं, वो 4/10/2025 को निकाल दिया गया था रेलवे के द्वारा। ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन के लिए, तो मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि आपका फॉर्म जो चालू हो जाएगा फॉर्म भरना, वो 21/10/2025 से भरना चालू हो जाएगा। 23:59 ये दिया गया है। क्लोजिंग डेट का यहाँ टाइम दिया गया है कि ये 1 महीना चलेगा, 20/11/2025 तक आपका यहाँ पे दिया गया है कि क्लोजिंग हो जाएगी। मतलब उस समय के भीतर आपको ये टाइम पीरियड दिया गया है, इससे अंदर आपको फॉर्म फिल कर लेना। अब थोड़ा सा सोच समझ के फॉर्म फिल कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट, कभी कभी क्या होता है, फी पेमेंट वगैरह अटक जाती है या किसी में सर्वर इशू हो जाता है, तो 22/11/2025 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। ये चीज को आपको समझना था। अब देखिए और क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक मॉडिफिकेशन विंडो इनके द्वारा, रेलवे के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। उसकी डेट दी गई है 23/11/2025 से 2/12/2025 तक। अब इसमें देखिए, इसमें क्या दिया गया है, जो ये क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम द चूजन RRB कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं क्या सर हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर हमने कोई दूसरा मान के चलते हैं, इलाहाबाद जोन हमने डाल दिया है और उसके बाद हम कुछ और जोन लेना चाहते हैं, तो क्या हमारा चेंज हो पाएगा? तो बिल्कुल नहीं चेंज हो पाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको जो भी भरना पड़ेगा एक ही बार भरना होगा। तो अपना जोन प्रेफरेंस बहुत ही सोच समझ के आप भरिएगा, क्योंकि हमारे समय में हमने अपने टाइम पे अच्छे से जोन सोच समझ के, जहां पे सीट हमें लग रहा था और जहां पे कट ऑफ वगैरह हमने बहुत कुछ देखा था, उसके बाद हमने फिल किया था। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। और ये दिखा हुआ लास्ट जो पॉइंट है, डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड दियर स्क्राइब डिटेल। तो स्क्राइब जो लेके जाते हैं उनकी डिटेल वगैरह के लिए ये पॉइंट दिए गए, इस मध्य में आप डिटेल वगैरह डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट दिया गया था। आइए और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसमें देखिए, अब वैकेंसीज की चर्चा है। ये देखिए, यहाँ पे 6 प्रकार की वैकेंसीज ग्रेजुएट लेवल में निकाली गई है रेलवे के द्वारा। तो इससे आपको क्या समझ सकते हैं, देखिए, एक चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, जिसको JEE शॉर्ट में बोला जाता है, सीनियर क्लर्क है, और एक ट्रैफिक असिस्टेंट। अब देखिए, अब आपको समझना क्या है, यहाँ पे मेडिकल जो स्टैंडर्ड है वो समझिए। जो लोको पायलट वगैरह का होता है वो A1 होता है, तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। अब देखिए, इसमें हार्ड जो, अगर हम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, तो स्टेशन जो मास्टर है उनका A2 है, और एक गुड्स ट्रेन मैनेजर का। ये सब सेफ्टी कैटेगरीज के अंतर्गत विभाग में आते हैं। तो ये सेफ्टी के रिगार्डिंग पॉइंट है, तो इनका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा होता है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो चश्मा वगैरह लगाते हैं उनको कलर ब्लाइंडनेस वगैरह है, तो ये आप लोग नहीं भरिएगा, पहला प्रेफरेंस नहीं दीजिएगा। और जो हमको प्रेफरेंस देना है, बहुत से एस्पिरेंट ये है कि सर मेरा 4 डायरेक्टर से चश्मा लगाया या ये लगाया, तो उनके लिए क्या है, इधर पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो ये B2 वाली सीरीज है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सीरीज ये सुपरवाइजर, वो आप फिल कर सकते हैं। और क्या आप फिल कर सकते हैं, ये जूनियर JEE की पोस्ट है, ये आप फिल कर सकते हैं। हालांकि ये पोस्ट बहुत ही अच्छी है, टाइपिंग की पोस्ट है, इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा। और आपको क्या समझना है, अगर आपको DRM ऑफिस मिलता है या वर्कशॉप वगैरह मिलता है, तो आपकी लाइफ सेट है। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक सर्विस है। हफ्ते में 2 दिन आपको रिलीव मिलेगा, हर NH में आपको छुट्टी मिलेगी। तो ये आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट का सौदा है। और ये एक है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है। तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। ये इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो भी थोड़ा लो लेवल का है हालांकि, और ये ट्रैफिक असिस्टेंट का A2 है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैंने मेडिकल स्टैंडर्ड भी बता दिया। अब देखिए, इसमें क्या और समझना है, बेसिक के अनुसार किसी भी व्यक्ति के पद का निर्धारण होता है, ये आप लोग समझ सकते होंगे। जिस प्रकार का जिसका लेवल होता है उस हिसाब से उनकी पेमेंट बनती है। ये लेवल 6 की 2 पोस्ट है, स्टेशन मास्टर और चीफ कमर्शियल क्लर्क, जो कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो 35,400 इसका बेसिक है, और TADA वगैरह मिलाकर 50,000 प्लस जाती है। ये नॉर्मल पेमेंट है, इससे ऊपर ही जाती है। और स्टेशन मास्टर वगैरह की ये दी गई है। अब देख लीजिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर 29,200 बोले, तो या तो ये भी बोल सकते हैं जो टेक्नीशियन 1 बन जाते हैं उनकी भी इतना बेसिक हो जाता है, लेवल 5 की जॉब होती है। अब देखिए, JEE की ये लेवल 5 की है, ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, और ट्रैफिक असिस्टेंट के लेवल 4 है। ये बेसिक निर्धारण करता है कि आपकी पेमेंट क्या बन रही है, और उसके ऊपर TADA और अदर अलाउंसेस लग के आपका जो नेट या ग्रोस पेमेंट बनता है वो आपका
इन हैंड कटने के बाद, एनपीएस वगैरह कटने के बाद आपको मिलता है। तो ये चीज आपको समझनी थी। अब देखिए सीट की अगर चर्चा करें तो देखिए जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, वो जितने भी आरआरबीस है उनके द्वारा 161 दी गई है। 615 आपका स्टेशन मास्टर, जो गुड्स ट्रेन मैनेजर का है वो 3416 है। अब ध्यान दीजिए रेलवे के द्वारा क्या किया जा रहा है कि गुड्स ट्रेन मैनेजर में सीटें निकाली जा रही है, क्योंकि इसमें आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो उसकी सीट थोड़ी सी इनके द्वारा बढ़ा दी गई है। आप देखिए जो अकाउंट असिस्टेंट वगैरह है, JEE की पोस्ट है, उसमें 921 सीट इनके द्वारा प्रोवाइड की गई है, क्योंकि ये सेफ्टी कैटेगरीज के अंतर्गत नहीं आती वैकेंसीज, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसलिए इनकी वैकेंसीज अब कम आ रही है और भविष्य में भी हो सकता है कि कम आएंगी। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भी देखिए कम है, 638 है, और ट्रैफिक असिस्टेंट की 59 है। टोटल मिला के आपकी कितनी सीटें हैं? टोटल मिला के आपकी सीटें 5810 सीटें रेलवे के द्वारा या आरआरबीस के द्वारा प्रोवाइड की गई है, जो फुल नोटिफिकेशन के लिए है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट समझने के लिए है, बहुत से एस्पिरेंट ये बोलते हैं कि सर मैंने अभी ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया है या इस प्रकार से दिया है, मेरा अभी फुल मार्कशीट है वो नहीं आया, थर्ड ईयर या लास्ट ईयर का मार्कशीट नहीं आई, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये इसमें साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट वेटिंग द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसका अर्थ ये है कि जिसकी भी अगर लास्ट डेट जो एग्जाम का जो लास्ट डेट दिया गया इस फॉर्म का, अगर उसके पहले या मध्य में भी मिल जा रहा है, एक रेंज है जो फॉर्म भरने की तारीख से फॉर्म जिस दिन समाप्ति हो रहा है उसके मध्य आपको अगर सर्टिफिकेट मिल जा रहा है, तो आप बेशक इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ये देखिए यहाँ पे आरआरबी वाइज, रेलवे प्रोडक्शन यूनिट पोस्ट वाइज वैकेंसीज आपको बता दिया जाएगा, और आपको फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ये आपका आरआरबी सिलेक्शन वगैरह की डिटेल वगैरह बताया गया है। ठीक है, इस प्रकार से मैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थोड़ा सा श्योर करना है कि एक्टिव मोबाइल नंबर आपको जरूर रखना है। कोई भी आपके पास जो भी नंबर होगा हमेशा जो चालू रहता है वो रखना है, ठीक है। और एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी। अब ध्यान दीजिए, बहुत सी जगह क्या होता है कि मेल के जरिए भी ज्वाइनिंग लेटर आया है, मुंबई और भुसावल जो लड़के ज्वाइन किए थे उनका मेल पे आया था, बहुत से लोगों का ऑफलाइन घर पे आता है ऑन ये डाक के द्वारा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि कहीं कहीं जो आरआरबीस के द्वारा है लिस्ट निकाल दी जाती है और उनका टाइम पीरियड वगैरह दे दिया जाता है, तो ऑनलाइन जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट बना के। तो आप लोग को जरूर ये ध्यान देना है कि आपका जो मेल है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, और आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी आपके पास चालू रहना चाहिए। ये थोड़ा सा जानकारी आप लोग अपने पास जरूर रखेंगे। बहुत से लोग अगर कोई और ने फॉर्म फिल किया हुआ है, टेक्नीशियन का वगैरह वगैरह भरा हुआ है या एसएससी वगैरह का भरा है, तो उन्हें जो ट्रेडिशनल आईडी जो बनाई होगी, तो उनको किसी प्रकार की नई आईडी नहीं बनाना, डायरेक्ट ओपन करके अपनी प्रोफाइल को और ये फॉर्म को फिल कर देना। और जिन्होंने नहीं बनाया है तो उनके लिए क्रिएट एन अकाउंट, मतलब अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। जिनके पास है वो ऑलरेडी क्रिएट एन अकाउंट पे जाके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रेलवे ने ये सुविधा दी, आपकी डिटेल ऑलरेडी वहां पे फिल होगी। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पे रेलवे के द्वारा डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे दी गई है कि एज, हर जो एज ग्रुप है 18 से 33 वर्ष वाले भर सकते हैं, परंतु आप लोग को पता होगा अदर कैटेगरीज में, हर कैटेगरीज में कुछ छूट दी जाती है। अब देखिए जो यहाँ पे लोअर एज लिमिट इनके द्वारा दी गई है, यदि 1/1/2026 तक कोई व्यक्ति विशेष, कोई बालक या एस्पिरेंट आपका जो है वो 18 वर्ष का हो रहा है तो फॉर्म फिल कर सकता है। यहाँ पे देखिए 1/1/2008 तक भी जन्म हुआ तो वो फॉर्म को फिल कर सकता है, ये थोड़ा सा दिया गया है। यहाँ पे देखिए जनरल वाले अगर 2/1/1993 से यहाँ पे है जन्मे हैं तो ये फिल कर सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए 2/1/1990 और ST/SC वालों को 2/1/1988 ये आपका दिया गया है। अगर इसके आपने डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अपर एज लिमिट की चर्चा की जाती है, बहुत जगह समझ में नहीं आता, तो 1/1/2026 तक ही वैलिड है। यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं कि 1/1/2026 तक अगर आपका है एज तो इसके अंतर्गत तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो छूट की चर्चा है, ये ST/SC कैंडिडेट के लिए 5 ईयर की छूट दी गई है, ओबीसी के लिए नॉन क्रिमिनल 3 ईयर के दिए गए, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वगैरह के 3 साल, ओबीसी के लिए 6 वर्ष। मतलब ये एक्स सर्विसमैन का कैटेगरी क्राइटेरिया है। अगर कोई व्यक्ति है जो एक्स सर्विसमैन है वो भी फॉर्म भरना चाहे तो ये फिल कर सकते हैं। हमने देखा है कि अपने टाइम पीरियड में एक थे रिटायर, वो डायरेक्ट JEE के वैकेंसी में ओपन मार्केट वैकेंसी से आए थे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो एक्स सर्विसमैन है ये उनके लिए।
और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एसटी एसटी वालों के लिए इतनी छूट दी गई है। 5वां नंबर जो पॉइंट है, जो जिन रेलवे स्टाफ की 3 ईयर सर्विस हो गई ग्रुप सी ग्रुप डी में, वो भी भर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज के होंगे तो उनको भी एज में छूट दी गई है। ये थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, 40, 43 और 45 वर्ष तक आपको समय मिलता है। तो बहुत से ऐसे रेलवे स्टाफ हैं जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन करते हैं रेलवे में जॉब के दौरान, तो वो भी फिल कर सकते हैं। आपको समय सीमा अच्छी खासी मिलती है, हमें भी समय सीमा अच्छी खासी मिली थी। तो ये देखिए, ये भी 7वां नंबर जो पॉइंट है, ये भी आप लोग के लिए है। जो फीमेल है, विडो या डिवोर्स है, विडो, उनकी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे छूट ये उनके द्वारा दिया गया है, तो आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को। अब देखिए दोस्तों, फॉर्म की अगर फी की चर्चा करें तो सभी कैटेगरीज के लिए 500 है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, फीमेल और जो ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटीज के लिए है, उनके लिए 250 रुपए है। आप लोग को पता होगा कि इसमें से 400 मिल जाते हैं और इसमें फुल रिफंड हो जाता है। तो ये पॉइंट वगैरह दिया गया है, आप देख लेंगे। हम और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो CBT 1 का है पैटर्न बताया गया है। जो फर्स्ट स्टेज होगा वो थोड़ा सा समझिए। 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस 40 होगी, मैथ्स 30 और रीजनिंग 30 होगी। इस प्रकार से आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1/3 यहाँ पे देख लीजिए, ऑलरेडी लिखा हुआ 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, तो सोच समझ के आप अटेम्प्ट लीजिएगा। अब देखिए, कुछ कुछ जो लेवल है उनके लिए CBT 2 होगा, और किसी के लिए CBT जो आपका जो साइको वगैरह है वो होगा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना, मैं अभी बता दूंगा। अब देखिए, आप लोग को अगर बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या पढ़ना है, तो देखिए मैथ्स का सिलेबस दिया गया है, ये पूरे टॉपिक दिए गए हैं। जनरल साइंस के यहाँ पे टॉपिक भी यहाँ पे ये दिए गए हैं, और अगर आप जनरल अवेयरनेस की चर्चा करते हैं तो यहाँ पे ये टॉपिक दिए गए। इस टॉपिक को आप लेके चल सकते हैं। CBT 2 जो है आपका जो मेंस होगा, वो देखिए एक होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर सेकंड CBT शैल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज मार्क्स। तो ये क्या होगा, जिन व्यक्ति मतलब पहला स्टेज पास करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद, उनको मेंस देने का मौका मिलेगा। अब जिस लेवल के लिए जैसा हो, साइको होगा तो उनके लिए साइको होगा, टाइपिंग वालों के लिए टाइपिंग होगा, मैं अभी हाल में बता दूंगा। अब देखिए, जो CBT 2 की चर्चा है, यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है। इधर पे भी 90 मिनट्स आपको मिल रहे हैं। 50 जनरल अवेयरनेस, 35 मैथ्स, 35 रीजनिंग हो जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे 90 मिनट्स में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना। तो मेंस थोड़ा सा हार्ड हो जाता, और जो आपका सिलेबस होगा सेम वही होगा। मैथ्स का यही है, जनरल अवेयरनेस का यही है, और आपका ये देखिए जो रीजनिंग है वो यही सिलेबस होगा। तो आप एक तीर से 2 निशाने खेल सकते हैं। अब देखिए, ये CBT 2 है, यहाँ पे देखिए इसमें एक होता है क्वालिफाई होना रहता है, जो आपका CBAT मेन या मेंस हम बोले, तो उसके लिए ये है, तो आप ध्यान दे सकते हैं। अभी मैं और बता दूंगा। यहाँ पे देखिए, अब ये आपका पॉइंट है 13.5। इसमें देखिए अब क्या है, एक कॉमन एग्जाम सभी के लिए होगा। CBT 1 जो पास करेंगे उनके लिए, फिर एक मेंस होगा। मेरिट हालांकि मेंस में बनता है, आपको ध्यान देना है। 120 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट्स का टाइम होगा, तो आपको मेंस के लिए प्रिपेयर होना है। अब बोलते हैं कि किसमें साइको होगा, किसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अब देखिए, इसमें देखिए सीनियर जो क्लर्क कम टाइपिस्ट लिखा है, तो नाम से ही जाहिर है इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपका जो बैक स्पेस की रहती है उसको लॉक कर दिया जाता है। तो आप बैक स्पेस की का उपयोग नहीं कर पाएंगे। टाइपिंग की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा, हालांकि आपका मेंस पे ही ज्यादा फोकस होना चाहिए। और देखिए, आप ये है जूनियर जो JAA है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसके लिए आपको टाइपिंग देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे चीफ जो कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, उसके लिए किसी प्रकार का आपको स्किल टेस्ट नहीं देना, कोई प्रकार का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका मेंस पे ही डायरेक्ट बनेगा। अब देखिए, ट्रैफिक असिस्टेंट और आपका स्टेशन मास्टर, ये ऐसी सेफ्टी कैटेगरीज है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना। जो सेफ्टी कैटेगरीज के अंतर्गत आता है, तो उसके लिए साइको या एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है। लोको पायलट हो, स्टेशन मास्टर हो या ट्रैफिक असिस्टेंट हो, तो इस चीज से आप समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या देना पड़ेगा। ये जो आपकी ये आपका टाइपिंग वाला है, स्टेशन मास्टर, सेफ्टी कैटेगरीज, उनके लिए 3 एग्जाम हो जाएंगे। कैसे? एक होगा आपका PT, सभी के लिए समान है। मेंस जिससे मेरिट बनेगा सभी के लिए समान है। तीसरा ये है कि जो आराम की नौकरी है, हम चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, स्टेशन मास्टर बैठ के या ट्रैफिक असिस्टेंट बैठ के या जूनियर कम टाइपिस्ट बैठ के या चीफ कमर्शियल कम बैठ के, जो इनका तो एग्जाम नहीं है। जो ये सर जो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इनके लिए है जो बैठ के या ऑफिशियल वर्क है, उनके लिए जरूर टाइपिंग होगा। और जो सेफ्टी कैटेगरीज है, जो हमारी स्टेशन मास्टर, टैरिफ असिस्टेंट है, उनके लिए
एप्टीट्यूड टेस्ट देना ही देना कंपलसरी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपका अच्छा खासा नंबर मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको मिस भी कर सकते हैं, तो मेरिट आप में इनमें से बाकी में बन जाएगा, सेफ्टी कैटेगरीज छूट जाएगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें नहीं लोको पायलट बनना, हमें टेक्नीशियन बनना है, तो मीन्स ये जो आपका साइको रहता है वो छोड़ देते हैं। अब जैसे ये टाइपिंग वाला है, अगर किसी का टाइपिंग नहीं है तो टाइपिंग छोड़ देंगे, बाकी के पोस्ट के लिए आप देखेंगे, मेंस के लिए प्रिपेयर रहेंगे। मेंस अगर आपका अच्छा हुआ, नंबर अच्छे हैं, तो आपका उनमें नाम हो जाएगा। इसमें ये बेनिफिट है कि आपका एक कॉमन टेस्ट ही होगा, तो थोड़ा सा ये पॉइंट आपको ध्यान देना था। अब देखिए दोस्तों, जो आपकी आरआरबीज हैं, अब आपकी आरआरबीज देखिए कितनी है, यहाँ पे दिए गई है एक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 या 21 टोटल आरआरबीज है, यही ज्वाइनिंग कराती है। अब आपको ये देखना है कि आपको कहाँ पे भरना है। बहुत से एस्पिरेंट ये हैं, जैसे कि अगर हम कहना चाहें पटना वाले हैं तो अपना पटना डाल सकते हैं, मुजफ्फर वाले मुजफ्फरपुर डाल सकते हैं, प्रयागराज वाले और अजमेर वाले, और ये आपके भोपाल वाले। ये जो है हाईलाइटेड एरियाज हैं जहाँ के स्टूडेंट अच्छा प्रिपेयर करते हैं और अच्छा खासा नंबर वगैरह लाते हैं, कट ऑफ हाई उठाते हैं। अब देखिए, और ये आपका कोलकाता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या करते हैं, और ये रांची भी है। बहुत से एस्पिरेंट ये करते हैं कि आपको अगर कट ऑफ कम जाना है तो आप साउथ के लिए ज्यादा प्रेफर कर लेते हैं, जहाँ पे तिरुवनंतपुरम है, सिलीगुड़ी वगैरह, सिकंदराबाद है आपका, और एक या तो टॉप में चले जाएंगे जम्मू श्रीनगर तरफ या चेन्नई तरफ, ऐसे हैं जहाँ कट ऑफ के लिए इंसान के अगर सीट वगैरह देख के कि कम कट ऑफ गिरेगा तो वहां भी भर सकते हैं। तो सोच विचार के कोई भी जोन आप अपना एक जोन परफेक्ट, जो आपको लग रहा है परफेक्ट है, तो वो चुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बताया गया है। और आपको कैसे जो लोगों को इनके द्वारा मेंस के लिए बुलाएगा, जो सीटें हैं उनका 15 गुना आपको मेंस के लिए बनाएगा, फिर उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट के लिए है उसमें से 8 गुना आपका ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार से बताया गया है इनके द्वारा कि ये ले लिए जाएंगे। मैं और पॉइंट्स बता देता हूँ इसमें। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये देखना है कि आपको किस लेवल के लिए जाना है, किस पोस्ट के लिए जाना है। आपके पास जो पोस्ट दी गई है, और आपने ये देखना है कि आप अगर अहमदाबाद भरना चाह रहे हैं तो आपके जो लेवल है वो है कि नहीं। आपकी कैटेगरीज देखना है, जैसे अगर बहुत से व्यक्ति ओबीसी के हैं तो जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की सीट देखना, तो ओबीसी की एक सीट है, तो इस तरीके से आप सीट देख सकते हैं। जैसे किसी को सीट नहीं समझ में आ रही तो समझ सकते हैं यहाँ से, जैसे कि जनरल की 4 सीट है तो WR में 4 होगी। हालांकि मैं इंपॉर्टेंट अगर जोन की बात करूं तो जैसे एक RRB अजमेर है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए चीफ कमर्शियल कम जो ये टिकट सुपरवाइजर की WCR में देखिए ओबीसी में कोई सीट ही नहीं है, ना SC ST EWS में, सिर्फ और सिर्फ जनरल में है। तो आप जनरल से भी अगर भरते हैं तो जनरल में फाइट करना पड़ेगा अदर कैटेगरीज के लिए, तो थोड़ा सोच समझ के अपनी सीट देखिएगा। ये WCR का है, अजमेर का है, आप लोग देख सकते हैं। अगर और इम्पोर्टेंट देखना चाहें तो हम ये भोपाल का देख सकते हैं, एस्पिरेंट यहाँ पे भी भरते हैं। ये देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो है, यहाँ पे सिर्फ ओबीसी की 2 है और जनरल की 2 सीट है। अगर JAA की पोस्ट की हम चर्चा करें तो यहाँ देखिए ओबीसी की 7 सीट है और जनरल की 12 सीट है, SC वालों की 4 है और ST की 1 सीट है। टोटल 26 सीट है, यहाँ पे 26 सीट है। तो पिछली बार का तो जो कट ऑफ है उसका अभी तो मेंस हुआ है, उसकी आंसर की वगैरह आई, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर हम और देखना चाहें तो आप कहाँ का देख सकते हैं, प्रयागराज वगैरह का हो गया, कोलकाता का देख सकते हैं। कोलकाता में हमेशा सीट अच्छी खासी रहती है। तो यहाँ पे देखिए इस बार यहाँ पे क्या कर दिया गया है, ये सीटें ही नहीं दी गई है, 3 सीट बस जनरल की दी गई है, चीफ कमर्शियल कम सुपरवाइजर की। स्टेशन मास्टर की देखिए ER में यहाँ पे देखिए अच्छी खासी सीटें हैं, जनरल की 56 और SC की 20, 10 ST की, OBC की 36, इस प्रकार से सीटें हैं। तो आप देख लीजिएगा कहाँ पे सीट है। यहाँ पे देखिए टोटल 135 सीट है। यहाँ पे देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर की 154 है और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की 128, इस प्रकार से सीट दी गई है। कोलकाता जैसे बिहार वाले बच्चे भरते हैं तो वो भर सकते हैं। मुजफ्फरपुर भी जाते हैं बहुत से एस्पिरेंट, तो मुजफ्फरपुर का भी आप सीट देख सकते हैं। और पटना का हम देख लेते हैं, एक प्रयागराज और पटना जो हाईलाइटेड मोस्ट हाईलाइटेड एरिया है वो हम देखना चाहेंगे। गुड्स ट्रेन मैनेजर का देख लीजिए, SC का 3 और ST का 1 सीट है, मात्र 4 सीट है। तो आप सोच समझ के भरिएगा। सुपरवाइजर की इसमें नहीं निकली है, जो चीफ कमर्शियल कम सुपरवाइजर देखिए JAA की है, यहाँ पे 17 पोस्ट है, SC का 6 और ST का 11 है। यहाँ जनरल की कोई सीट नहीं दी गई। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की देखिए मात्र 1 SC की है और EWS की 1 है और 2 सीट बस टोटल दी गई है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। प्रयागराज इस प्रकार का दिया गया, देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, OBC की 5, ST की 12, SC की 10 और 22 जनरल की, टोटल यहाँ 52 सीट दी गई है।
यहाँ पे देखिए 22 सीट दी गई सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए एनसीआर के डिवीजन में। तो आप लोग ये चीज समझ सकते हैं, थोड़ा सा इस चीज को समझिए। आपको जहां भी बनना है, देखिए झारखंड वाले बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं अपनी सीटों को कि आपको कौन कौन से, यहाँ पे देखिए चीफ कमर्शियल कमिश्नर सुपरवाइजर की है, टिकट सुपरवाइजर की। यहाँ पे देख लीजिए जनरल 3, एसटी वाले जो है, एससी के 2, एसटी के 1 और ओबीसी के 3। इस प्रकार से 10 सीटें यहाँ दी गई है। देखिए 575 सीट यहाँ पे ईसीआर में अच्छा दिया है, गुड्स ट्रेन मैनेजर रांची। तो थोड़ा सा एस्पिरेंट लोग को मैं यही प्रेफर करूंगा कि थोड़ा रांची को भी डालिएगा, तो सोच समझ के डालिएगा, कट ऑफ भी अच्छा खासा हाई जाएगा। बहुत से बच्चे साउथ में भी जाते हैं, तिरुवनंतपुरम की। तो यहाँ पे भी देख लीजिए सीट का उतना कुछ विशेष नहीं है, देख सकते हैं एक एक सीट बस चीफ कमर्शियल सुपरवाइजर के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अनेक्सर वगैरह दिया गया है जो जाति प्रमाण पत्र और ये सब के लिए है। ये देखिए कास्ट फॉर्मेट दिया गया है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। तो नोटिफिकेशन में ही आपको ये मिल जाएगा। तो फॉर्म फिल जब आप फॉर्म का जब पूरा हो जाएगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए जाइएगा, तो ये बनवाना पड़ता है। तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। ये देखिए ओबीसी का नॉन क्रिमिनल या सर्टिफिकेट है, इस प्रकार से सभी के लिए है, सबके लिए मिल जाएगा, ओबीसी एसटी एससी के लिए। तो आप लोग देख सकेंगे। तो अगर हम ये बोले कि कौन कौन सा जो अभी हाल फिलहाल में जो बोर्ड सीटें अच्छी हैं, तो मेरे हिसाब से 10 बोर्डों में अच्छी सीट दी है आरआरबी जोन में। एक तो आपका बिलासपुर है, एक आपका कोलकाता है, एक आपका रांची है, जो रांची का मैंने बताया। मुंबई भी है, मुंबई का मैंने नहीं बताया है। एक है मालदा, तो मालदा भी आप देख सकते हैं। एक है आपका सिकंदराबाद, तो सिकंदराबाद मॉडरेट जोन है। एक है आपका भोपाल, ठीक ठाक है। अजमेर है आपका, और बेंगलोर है, और भुवनेश्वर है। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो और आपका 2 और है, चंडीगढ़ है और एक चेन्नई है। तो थोड़ा सा ये देखिएगा, मैंने जो इतने 10 से 12 आपको आरआरबीज की बात बताई है। यहाँ पे सीट ठीक है, अच्छी खासी सीट है। उसके बाद यहाँ तक की सीट 200 या 200 से अबव सीटें को चर्चा है, 12 जो मैंने आरआरबीज बताया। तो आप लोग की कोई भी फॉर्म भरिएगा, देख समझ के भरिएगा। और आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर मुलाकात होगी इसी तरीके की वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।